दोस्तों, मैं आरिफ खान क्राइम एक्सपोजर न्यूज़ रूम से एक बार फिर आपके सामने नई खबरों और नए मुद्दों के साथ। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोरोना की दूसरी लहर ने बहुत नुकसान पहुंचाया था। आजकल फिर कोरोना की खबरें आ रही हैं। मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, ख़ासतौर से दिल्ली, बॉम्बे और बड़े बड़े शहरों के अंदर में पता चल रहा है कि केस बढ़ रहे हैं। तो वहीं छोटे शहरों में भी इसकी पुष्टि हो रही है कि कोरोना पॉजिटिव केस मिल रहे हैं। इसलिए लोगों में बड़ी बेचैनी हो गई है और लोगों ने फिर सोचना शुरू कर दिया है कि कोरोना की इस लहर में क्या फिर कोई नुकसान होने वाला है, जबकि इस बार सरकार की पूरी तैयारियां हैं ऑक्सीजन को लेकर और कोविड पेशेंट को लेकर। किस तरह से उन्होंने जो बेड और अस्पतालों का सब इंतज़ाम किया हुआ है वो एक अलग विषय है। लेकिन हमने जो इस तरह की जो आशंकाएं हैं, जो खबरें हैं कि कोरोना बढ़ रहा है, उसको लेकर के रामपुर सीएमओ डॉक्टर एसपी सिंह से बात की तो उन्होंने जो कुछ बताया उस दोस्तों, इस वीडियो में थोड़ी ऑडियो प्रॉब्लम है जिसका हमें खेद है, लेकिन फिर भी आपको सब कुछ साफ सुनाई देगा। सीएमओ साहब, हम जो कोविड का जो मामला चल रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे आ रहा है, इसके बारे में विभाग की क्या तैयारियां हैं, किस प्रकार से इसको निपटा जा रहा है? देखिए, अभी कुछ समय पहले तक कुछ केसों की संख्या बढ़ी थी और लेकिन अब आज की तारीख में 24 केस हैं। एक्टिव केस 24 है। हाँ, कल और परसों 2 दिन हमारे यहाँ कोई केस नहीं है, आज 2 केस आए। तो पिछले 3 दिन से काफ़ी इसमें गिरावट है कोरोना के केसेस में। बीच में जहाँ थोड़ा सा बरसात के समय में लोगों को खांसी जुकाम हुआ था, उसी दौरान ये जो है कोरोना पॉजिटिविटी ज़्यादा बढ़ी थी। तो उस समय पर 8 केस, 9 केस, 7 केस इस तरह से निकल गए। आज की तारीख में 24 केस हैं। इसमें सर कोई इस बार मोर्टेलिटी तो कोई है नहीं, कोई मोर्टेलिटी नहीं और कोई जो है हॉस्पिटल एडमिशन भी नहीं कहीं। सब होम आइसोलेशन में घर पे हैं सभी लोग। जो उसकी दवा होती है, किट, वो दे दी जाती है और उसको खाते हैं। और इस तरह जो चल रहा है वो ज़्यादातर खासतौर से 3 दिन बुखार रहता है, उसके बाद मरीज अपने आप ठीक उसमें आ जाता है। मीन्स ज़्यादा इसको ज़्यादा वो लेने की जरूरत नहीं। 7 दिन बाद उसको आउट हो जाता है। फिर भी आपका क्या संदेश है जनता के लिए कि क्या? संदेश तो यही है कि कोरोना भी गया नहीं है। मास्क लगा के रखें और भीड़ भाड़ वाले इलाके से बचें और अपनी यहाँ भी हल्की फुल्की कोई दिक्कत आती है तो तत्काल अपनी जांच करा लें। इससे जांच कराने में कोई दिक्कत नहीं है। और ख़ासतौर से ये कि जहाँ फर्स्ट और सेकंड डोज लगाई जा चुकी है, लेकिन बूस्टर डोज कम लगी है लोगों को, तो बूस्टर डोज लगवा लेंगे तो उससे कोरोना तो तब भी हो सकता है, लेकिन उसमें यह है कि उसके जो घातक लक्षण हैं, घातक जो परिणाम होते हैं वो नहीं होंगे। उसमें जान जाने का खतरा नहीं रहेगा, फिर हॉस्पिटल में एडमिशन होने का खतरा नहीं रहेगा, चाहे किसी तरह का पेशेंट। तो सभी लोगों को यही, जिन लोगों को 2 डोज लग चुकी है उनके लिए भी अनिवार्य, उनको प्रिकॉशन डोज लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे उनकी इम्यूनिटी बूस्टअप होगी। तो जो रिस्क है इस तरह की, जो डेथ की और हॉस्पिटल एडमिशन की, ये एक तरह से ख़त्म हो गया। संचारी रोगों के लिए जो है व्यवस्था जो देखा है हमने, अस्पताल में डॉक्टरों की कमी के कारण थोड़ी गड़बड़ है, उसके लिए नहीं, डॉक्टरों की कमी देखिए, कमी है हाँ, 110 के सापेक्ष 70 डॉक्टर्स हैं, 40 डॉक्टर की कमी है। लेकिन हमारे सभी हॉस्पिटल्स में डॉक्टर हैं, जितने भी हमारे हॉस्पिटल हैं। और संचारी रोग को लेके हमने पिछले महीने भी अभियान चलाया था। तो जो साफ़ सफाई से लेके और गंदगी से लेके और जहाँ मच्छरों जहाँ पैदा होते हैं उनकी जल भराव है उसको ठीक करने से लेके और उनका छिड़काव करना है, ये सारी चीज़ें कर रखी हैं हमने। और हमारी सारी टीमें अलर्ट पे हैं और जो उससे संबंधित जो दवाइयाँ हैं वो हमारे पास पर्याप्त मात्रा में, चाहे वो मलेरिया हो चाहे डेंगू। तो सर, आयुष्मान हॉस्पिटल जो है आपके जो खुले हुए हैं, इसमें जनरली क्या फैसिलिटीज़ लोगों के लिए हैं? आयुष्मान भारत के जो ये हैं हॉस्पिटल्स, जैसे हमारे सरकारी भी हैं, 9 हॉस्पिटल हमारे सरकारी, बाकी 8 हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल हैं। अब हॉस्पिटल में अलग अलग हॉस्पिटल का है कि किस हॉस्पिटल में, जैसे हमारा डिस्ट्रिक्ट वुमेन हॉस्पिटल है, उसके अंदर सिजेरियन ऑपरेशन की सुविधा है। जहां हमारा मेल हॉस्पिटल है वहां पे सर्जरी की सुविधा है, किसी तरह की सर्जरी हो सकती है। हड्डी के रोग से संबंधित वो भी हो जाएगा। ENT वाले डॉक्टर भी हमारे यहाँ आ गए हैं, उससे संबंधित इलाज हो जाएगा। इसका फिजिशियन का है तो फिजिशियन का, बाकी जैसे बुखार है, दस्त है, जो इस तरह की चीज़ें होती हैं तो वो हॉस्पिटल के हिसाब से हैं। जैसे आई वाले हॉस्पिटल हैं तो केवल आई का करते हैं, तो जैसे डालमिया है तो आई का करता है। तो इसी तरह से हॉस्पिटल में उसकी जो फैसिलिटी है उनके सामने एक अलग वो बना हुआ है कि ये हॉस्पिटल ये सुविधाएं देगा हर हॉस्पिटल।
आयुष्मान धारक जो सीवियर हो जाते हैं उनका जैसे यहाँ ट्रीटमेंट नहीं है तो उनको क्या बाहर रेफ़र करते हैं? उनका हाँ बाहर रेफ़र करते हैं, उनका कहीं भी इलाज कराया जा सकता है। आयुष्मान भारत के अंदर सारे जितने भी इम्पेनल्ड हॉस्पिटल हैं कहीं से भी वो इंडिया में इलाज ले सकता है, वहाँ से उसका इलाज हो सकता है। एक सवाल और है आपसे डॉक्टर साहब, क्योंकि आप तो यहाँ पूरे शहर के पूरे डिस्ट्रिक्ट के इंचार्ज हैंगे, जो बहुत से ऐसे अस्पताल चल रहे हैं जो अवैध अस्पताल हैं जिनके बारे में बहुत शिकायतें आ रही हैं कि वहाँ मोर्टिलिटीज़ होती हैं, एबॉर्शन होते हैं और ये सब चीज़ें होती हैं, उनके बारे में कुछ कार्रवाई हो रही है क्या? देखिए, अवैध हॉस्पिटल पर लगातार कार्रवाई हो रही है, कई के खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है। अभी 2-3 हॉस्पिटल हैं जो उनके खिलाफ अभी जांच चल रही है और माननीय न्यायालय में जो है मैं आज ही मैंने सबमिट किया है 2 हॉस्पिटल के खिलाफ जो उनकी लापरवाहियाँ थी वो सबमिट करें। तो लगातार जहाँ से सूचना मिल रही है हम टीम को भेजते हैं और वहाँ से कार्रवाई करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।